सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कौम को उठाने का सवाब मामूली सवाब नहीं है। कौम के लिए दौड़ धूप करने का सवाब मामूली सवाब नहीं है। कौम की फिक्र के अंदर रातों को उठ करके रोना मामूली सवाब नहीं है। बल्कि सुन लो, किसी मुसलमान के लिए उसके पीठ पीछे दुआ करना भी खुदा की कसम ये मामूली सवाब नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स किसी मोमिन के लिए उसके पीठ पीछे दुआ करे तो उस दुआ का वही मकाम है जो हाजी एहराम की हालत में अरफात के मैदान में दुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुआ का मकाम है। हम शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, दुनिया हमें पैरों तले रौंदने के लिए तैयार है। मैं कहता हूं झूठ कह रहे हैं आप। हम खुद अपने आप को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। हम अपने आप को रौंदना छोड़ दें, दुनिया हमारी इज्जत करना शुरू कर देगी। पहले हम अपनी नजरों से गिरते हैं, फिर खुदा की नजरों से गिरते हैं। गुनाह करने वाला, जुर्म करने वाला सबसे पहले अपनी नजरों से गिरता है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, गंदी पिक्चरों को देखने वाला इंसान जो रात की तारीकी में गंदी पिक्चर देखता है, दिन के उजाले के अंदर उसका ज़मीर उसको मलामत करता है। वो खुद अपनी नजरों से गिर जाता है। और सबसे बड़ा गिरना अपनी नजरों से ही, जो अपनी नजरों से गिर जाए उसे कौन उठा सकता है। सिर्फ तहदीस नेमत की खातिर अर्ज कर रहा हूं, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमएसओ के सेक्रेटरी से बात हो रही थी। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा बयान था। उन्होंने कहा, एक आपके जुमले के सिलसिले में यूनिवर्सिटी के अंदर चर्चा हो रहा है। वो जुमला कौन सा था? तलबा और तालिबात मौजूद थे, प्रोफेसर्स मौजूद थे। मैंने एक खास जुमला आखिर में मैंने कहा था। मैंने कहा, इस वक्त डिप्रेशन का मर्ज बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस और बेचैनी का मर्ज बढ़ता जा रहा है, बेकरारी का मर्ज बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज्यादा इसके मरीज हिंदुस्तान में नहीं है, मगरिबी दुनिया में है, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है। वहां तो आसाइश के सारे सामान मौजूद हैं। वहां रहने के मकान देखें तो आपकी अक्ल दंग रह जाए। वहां रास्ते देखें तो आपकी अक्ल दंग रह जाए। वहां गाड़ियों की चमक दमक देखें तो आपकी अक्ल दंग रह जाए। वहां मिलने वाला फ्रेश फ्रूट देखें तो आपकी अक्ल दंग रह जाए। वहां की आमदनी देखें तो आपकी अक्ल दंग रह जाए। या अल्लाह, आसाइश के सारे सामान के बावजूद वो लोग बेचैन क्यों हैं, वो लोग बेकरार क्यों हैं? मैंने उस पर से पर्दा उठाते हुए ये बात मैंने अर्ज की थी। याद रखो, इंसान जब गुनाह करता है ना, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। गुनाह करने वाला मायूस होना शुरू हो जाता है। और अगर कोई कहे कि मुसीबत की वजह से मायूस होता है, तो मैं कहता हूं करबला जैसी मुसीबत तो न तुम पर आई है न हम पर आई है। मुझे बताओ, खानदान अहले बैत का एक बच्चा भी तो मायूस हुआ हो? क्यों? इबादत की ताकत थी, इबादत की ताकत थी। गुनाह से रिश्ता टूटा हुआ था। और अल्लाह से बंदगी की लौ को लगा ले और राब्ता मजबूत कर ले, फिर उसे कभी डिप्रेशन नहीं होता, कभी वो नाउम्मीदी का शिकार नहीं होता। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, आज भी मुसलमानों में डिप्रेशन का मर्ज दुनिया की दूसरी कौमों के मुकाबले में कम पाया जाता है। उसकी दलील मैं बहुत दूर जाकर के नहीं, बहुत करीब लाकर के आपके सामने पेश करूंगा। खुदा की कसम, कोरोना के जमाने में भी जितना मौत से बेखौफ मुसलमान नजर आता था, इतना कोई दूसरा नजर नहीं आता था। अर्ज करने का मंशा यह कि थोड़ा सा